नमस्कार साथियों, मेरे सभी आप लोग म्यूट कर लें, सभी लोग। मेरे सभी साथी स्वास्थ्य मंत्री और उनके साथ जो भी वरिष्ठ हमारे देश भर के स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी हैं, सभी स्टेट्स के और सभी यूनियन टेरिटरीज़ के, मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका आज निश्चित रूप से बहुत हेक्टिक डे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने शाम को 6 बजे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबको प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और अपने मंत्रालय की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, एक सफल आयोजन के लिए जिसकी तैयारी आप सब हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले कई महीने से कर रहे थे। एक वर्ष हम सबको कोविड के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हुआ है। एक वर्ष में कोविड के खिलाफ जंग में भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है और वो सारे जो पिछले विशेष रूप से 3-4 महीने के आंकड़े हैं, हमारा रिकवरी रेट है, हमारा फैटेलिटी रेट है, ये सब इस बात के सूचक हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम लोग धीरे धीरे विजय की ओर आगे बढ़ रहे थे और इसी कड़ी में विजय की यात्रा को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे डॉक्टरों के, हमारे रिसर्चर्स के और साथ में जो वैक्सीन बनाने वाली इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोग और इन सबसे भी ऊपर हमारे देशवासी जिन्होंने वैज्ञानिकों की रिसर्च को सफल बनाने के लिए हज़ारों की तादाद में अपने आप को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए समर्पित किया, उन सबके सहयोग से हम सब जानते हैं कि हमें 1 वर्ष से भी कम समय के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने 2 भारत की बनी हुई वैक्सीन्स उपलब्ध कराई और पिछले 5 महीने से यहाँ भारत सरकार में और फिर आप सब के निर्देशन में आपके सभी अधिकारी नीचे ब्लॉक लेवल तक के उन सबके साथ मिलकर 5 महीने में जो हम लोगों ने साझा तैयारी की, उस तैयारी के परिणाम स्वरूप और कोविड के खिलाफ 2 भारतीय वैक्सीन्स के उपलब्ध होने के कारण, उनका इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन होने के कारण आज हम सबको कोविड के खिलाफ जंग के पूरे 1 वर्ष में वो सुखद क्षण की अनुभूति करने का मौका मिला है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे देशवासियों को सुबह 10:30 बजे मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया और सारे देश को एक कोविड के खिलाफ वैक्सीन और उस वैक्सीन
के माध्यम से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करने का आह्वान किया। ये वैक्सीन निश्चित रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई सफलता की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई के कदम सफलता की ओर और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये अब लगभग निश्चित सा हमको नज़र आता है। 5 महीने से आप सब लोगों ने तैयारी की, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लाखों इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए ज़मीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दी गई, उसके लिए आप सब ने मिलकर सहयोग किया। देश भर में वैक्सीनेशन के सेंटर्स को स्थापित किया और खाली वैक्सीनेशन के सेंटर्स को स्थापित ही नहीं किया, अपितु आज की एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक हम कर पाएँ, इसके लिए पिछले लगभग 20 दिनों में 3-4 बार अलग अलग किस्म के आपने ड्राई रन या उसको मॉक एक्सरसाइज कहें, वो सब भी सफलतापूर्वक किए। हम लोगों ने भी आपके साथ लगातार वार्तालाप करके, आपके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करके, आपके लगातार फीडबैक को लेकर इस वैक्सीनेशन के एक्सरसाइज को जितना भी स्मूथली किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार के ग्लिचेस ना हो, किसी भी प्रकार के गैप्स ना हो, उनको ठीक करने के लिए आपसे पॉजिटिव रिसेप्शन लिया और उसके ऊपर पॉजिटिवली एक्ट करके अपनी गाइडलाइंस में भी जितनी भी हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी संभव थी वो सब हमने की। शायद आपको सबको स्मरण होगा कि पिछले साल ही हम लोगों ने लगभग इसी समय 17 जनवरी को जो सबसे पहली एडवाइजरीज आपको भेजी थी और उसके बाद से एक ही प्लेन पर, एक ही वेवलेंथ पर, एक ही तौर तरीके से हम सब मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम सबका अपने अपने प्रांतों में अनुभव रहा होगा। ब्रॉडली जितना भी फीडबैक हमको मिला है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, काफ़ी संतोषजनक है। कोई मामूली ग्लिचेस की भले ही खबरें मिली हों, लेकिन उनको भी, जैसे कुछ स्थानों पर कोविन का प्लेटफॉर्म उसको स्लो रिएक्ट करने की समाचार मिले, उसको यहाँ पर प्रयास करके दिन में उसकी स्पीड को और ज़्यादा बेहतर करने की और उसके अंदर जो भी तकनीकी कमी थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। और कोई स्थानों पर इस प्रकार की भी जानकारियाँ मिली कि शुरुआत में शायद वैक्सीनेशन के समय पर कुछ लोग नहीं आए और फिर दोपहर तक जैसे जैसे खबर लोगों को मिली और लोगों को कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से आया, तो बहुत सारे ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोग भी आए जिनका आज शायद वैक्सीनेशन के लिए नाम उसमें दर्ज नहीं था, और जो लोग नए आए उनको भी वैक्सीनेशन कई स्थानों पर मिला। तो इस प्रकार की कुछ खबरें थोड़ा बहुत इधर उधर से हम लोगों को मिली हैं, लेकिन आज का दिन हम सब के लिए शायद पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा राहत का दिन है। और आज के इस अवसर पर हमने सोचा कि जिस तरह से सारे साल भर लगातार हम आपके साथ, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे एडवाइजरीज़ के माध्यम से हो,
चाहे हमारे अधिकारियों के माध्यम से हो, लगातार संपर्क में रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बराबर उन्होंने संपर्क किया है, सब बातों पर आम सहमति बनाई है, एक आम रणनीति बनाई है और उसके तहत सबने हमने मिलजुल कर काम किया है। अभी हमारे सामने एक वृहद लक्ष्य है। आप सब जानते हैं कि अभी इस पहले फेज़ में हमें 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना है, जिसके लिए सब प्रकार से टारगेट्स भी तय हैं। पहले हेल्थ वर्कर से हमने शुरू किया है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग हैं, फिर 50 साल से कम उम्र के लोग जो कि किसी भी प्रकार की सिग्निफिकेंट बीमारी से ग्रसित हैं, जिसको हमको मॉर्बिडिटी कहते हैं। और फिर इन लोगों के लिए जिस प्रकार की डिटेल्ड रणनीति बनाई गई है, उनको रजिस्टर करना। अभी जैसे हेल्थ वर्कर्स के लिए एक डेट निर्धारित की गई थी, ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी लगभग 26 जनवरी से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो लगातार जो रणनीति बनाई गई है उसी के हिसाब से हमको चलना है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन और स्मूथ होता जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना रहे और लगातार आपका सबका हम लोगों को इनपुट मिलता रहे। इसमें कुछ भी और हमें करना है वो सारी चीज़ें हमको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कोई एक छोटा सा वर्ग है जो वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की उपयोगिता के बारे में, वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जो दुष्प्रचार करके तरह तरह की अफवाहें फैलाकर समाज के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जितनी बड़ी संख्या के अंदर सब लोगों ने अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ वैक्सीन को लिया है। सारे देश के अंदर बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने आगे बढ़कर वैक्सीन ली है। मैं जहां सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, वहां सबसे पहला वैक्सीन वहां के एक कोविड वॉरियर जो कि एक सैनिटेशन वर्कर था उसको दिया गया। उसके बाद एम्स के डायरेक्टर ने खुद वैक्सीन लिया। उसके बाद जो हमारे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन हैं और जिनके साथ हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी को चेयरमैन साथ साथ दोनों लोग उसको हेड करते हैं और स्वयं डॉक्टर हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया। और ऐसे ही सारे देश से हमें खबरें मिली हैं कि देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने, दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर नरेश त्रेहान ने वैक्सीनेशन लिया, जैसा मैंने टेलीविज़न पर भी देखा, सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। तो हमें सबको मिलकर आग्रह, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यहाँ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, और अभी कई किस्म की डिबेट्स प्रारंभ की जा रही हैं। कई लोग ये स्वास्थ्य मंत्री लोग क्यों नहीं ले रहे हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझसे भी ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने टर्न की वेट करूंगा और मेरा टर्न तब आएगा जब 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न, अब अगर पहले चुने हुए प्रतिनिधि अगर इसको वैक्सीन को ले लेते तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू करते कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को पहले सुरक्षित कर लिया। इसलिए जो इस प्रकार के प्रचार हो रहे हैं, इन सब से हमें किसी भी तरीके से चिंतित नहीं होना है।
और आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने जो स्टेट्स में जो भी ऐसे प्रचार हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए इफ़ेक्टिव अपनी अपनी रणनीति के माध्यम से जो भी हमारे पास उनको काउंटर करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा दूसरा कम्युनिकेशन का साधन है, उनका निश्चित रूप से प्रयोग करिए और सभी देशवासियों को सही जानकारियाँ उपलब्ध हों। और इस सारी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई में हमारे लिए, जिसको हम पिछले साल सोशल वैक्सीन बोलते थे कि जब तक असली वैक्सीन नहीं आएगी तो सोशल वैक्सीन को मत भूलिए, और सोशल वैक्सीन है ये हमारा मास्क, ये हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया 2 गज की दूरी का एक प्रकार से रामबाण, और जो सैनिटेशन हैंड हमारी वॉशिंग और साथ में रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी फिर से याद दिलाया कि कड़ाई भी जो है पालन करनी है और दवाई का भी इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं ये आप सबसे भी थोड़ा, जो भी लोग आप में से हमारे साथी कोई स्पेसिफिक हमको फीडबैक देना चाहें, इस शाम को मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम अपने घर में बैठकर सब लोग मिलकर विचार विमर्श करें। दिन भर की प्रक्रिया में से कुछ भी हमारे पास और किसी भी तरीके का किसी भी स्तर पर इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है तो उसके इनपुट्स को साझा करने के बाद हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी रणनीति को और बेहतर कर सकें। तकलीफ़ों को किसी भी प्रकार की जो इस प्रोग्राम में लोगों को अगर होने की संभावना हो, उनको एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि निप इन द बड या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, उस प्रकार का, यद्यपि ये सारी एक्सरसाइज 16 तारीख से पहले ड्राई रन में बहुत बार हुई है, लेकिन आज एक्चुअल रन था, ट्रू रन था, जेन्युइन रन था और सबको वैक्सीन भी लग गई है देश भर में। तो मैं पुनः अभी इस समय, क्योंकि हर बात इस कोविड से जुड़ी हुई, हम सब लोग एक साल में इतनी ज़्यादा बार आपस में साझा कर चुके हैं कि उन सब बातों को किसी भी रूप में आज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जनता से भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को याद दिलाने की बात आवश्यक थी। वो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में सुबह कहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से हमारे जो सबके एक साल के आपके सबके कंट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। सभी हमारे कोविड वॉरियर्स के सेक्रीफाइस को उन्होंने हाईलाइट किया है। और आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने पिछले एक साल में खो दिया, जो हम सबके प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जिन्होंने गंवाए, उनका जिक्र करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी आज भावुक भी हो गए थे। और हम सब भी जब उनको याद करते हैं और जिनके वो क्षण हम याद करते हैं पिछले एक साल के, कि जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे समर्पित डॉक्टरों को, नर्सेज को, कोविड वॉरियर्स को प्राण गंवाते हुए देखा है, और उन लोगों को जो हमारे परिवारजन थे, हमारे दोस्त थे, मित्र थे, अपनी आंखों के सामने कोविड के खिलाफ प्राण छोड़ते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत कष्ट होता है। और यह है सब कुछ हमको कोविड के खिलाफ, और इस सारी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई में हमारे लिए, जिसको हम पिछले साल सोशल वैक्सीन बोलते थे कि जब तक असली वैक्सीन नहीं आएगी तो सोशल वैक्सीन को मत भूलिए, और सोशल वैक्सीन है ये हमारा मास्क, ये हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया 2 गज की दूरी का एक प्रकार से रामबाण, और जो सैनिटेशन हैंड
हमारी वॉशिंग और साथ में रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी फिर से याद दिलाया कि कड़ाई भी जो है पालन करनी है और दवाई का भी इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं ये आप सबसे भी थोड़ा, जो भी लोग आप में से हमारे साथी कोई स्पेसिफिक हमको फीडबैक देना चाहें, इस शाम को मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम अपने घर में बैठकर सब लोग मिलकर विचार विमर्श करें। दिन भर की प्रक्रिया में से कुछ भी हमारे पास और किसी भी तरीके का किसी भी स्तर पर इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है तो उसके इनपुट्स को साझा करने के बाद हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी रणनीति को और बेहतर कर सकें। तकलीफ़ों को किसी भी प्रकार की जो इस प्रोग्राम में लोगों को अगर होने की संभावना हो, उनको एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि निप इन द बड या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, उस प्रकार का, यद्यपि ये सारी एक्सरसाइज 16 तारीख से पहले ड्राई रन में बहुत बार हुई है, लेकिन आज एक्चुअल रन था, ट्रू रन था, जेन्युइन रन था और सबको वैक्सीन भी लग गई है देश भर में। तो मैं पुनः अभी इस समय, क्योंकि हर बात इस कोविड से जुड़ी हुई, हम सब लोग एक साल में इतनी ज़्यादा बार आपस में साझा कर चुके हैं कि उन सब बातों को किसी भी रूप में आज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जनता से भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को याद दिलाने की बात आवश्यक थी। वो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में सुबह कहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से हमारे जो सबके एक साल के आपके सबके कंट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। सभी हमारे कोविड वॉरियर्स के सेक्रीफाइस को उन्होंने हाईलाइट किया है। और आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने पिछले एक साल में खो दिया, जो हम सबके प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जिन्होंने गंवाए, उनका जिक्र करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी आज भावुक भी हो गए थे। और हम सब भी जब उनको याद करते हैं और जिनके वो क्षण हम याद करते हैं पिछले एक साल के, कि जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे समर्पित डॉक्टरों को, नर्सेज को, कोविड वॉरियर्स को प्राण गंवाते हुए देखा है, और उन लोगों को जो हमारे परिवारजन थे, हमारे दोस्त थे, मित्र थे, अपनी आंखों के सामने कोविड के खिलाफ प्राण छोड़ते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत कष्ट होता है। और यह है सब कुछ हमको कोविड के खिलाफ किसी भी तरीके से जंग को जीतने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। तो मैं पुनः सभी स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री जो बताया गया, और मैंने देखा कि कुछ स्क्रीन पे भी मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ के लिए मुझे टिक मार्क करके दिया गया है, वो सब हमारे सामने यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज़ भी आए हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आने वाले महीनों के अंदर इस कैंपेन को कोविड के खिलाफ जंग की सफलता की चरम सीमा तक ले जाएं, उसके लिए शुभकामना देता हूं। आपके पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है। आपने पिछले सालों में भारत में चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया है। आप सब ने मिलकर देश में इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप चलाते हैं। बच्चे बच्चे को आप देश में 12 टीके निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मीज़ल्स रूबेला का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपने सारे देश के अंदर लागू करके दिखाया है। और आज भी दुनिया के सबसे बड़े कोविड के इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को
भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से उसको प्रारंभ कर पाया है, उसको सफलतापूर्वक प्रारंभ कर पाया है। ये सब आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी लीडरशिप के कारण संभव हुआ है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरे पास यहाँ मेरे साथ में सेक्रेटरी हेल्थ और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के उपस्थित हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई भी आज के संदर्भ में अपना कोई ऐसे अनुभव शेयर करना चाहे जिससे हम सबका सामूहिक रूप से लाभ हो और वो इस बैठक में सबके साथ साझा करने आवश्यक हों, तो उन सब का स्वागत है। आप चाहे हाथ खड़ा करके अगर इंडिकेट करेंगे जो बोलना चाहते हैं तो भी हम लोग आपको निमंत्रण देंगे और एक समय में एक ही स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे और कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा तो हम सबको एक दूसरे की बात बेहतर समझ में आएगी। कर्नाटक है